हेलो। तो किल द हीरो की न्यू चैप्टर की शुरुआत होती है। ऑर्क स्लेयर ऑर्क्स खा रहा होता है और पीछे से वोजिन उसको देख रहा है और मन में बोलता है जो बॉस मॉन्स्टर रहते हैं डंजन में वो नॉर्मल मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो ये एक पागलपंती होगी अगर मैं बिना प्लान के गया तो। और एक एरो दिखाते हैं जो पॉइजनस ब्लड एरो होता है। वो बोलते हैं अगर मैं इसको इसकी बॉडी पे मार दिया तो बहुत अच्छा होएगा। और वो जिन सर हिला के ऑर्क स्केलेटन को आगे भेजते हैं। ऑर्क स्केलेटन आगे जाता है और ऑर्क स्लेयर उसको देख लेता है और एकदम गुस्से से उसकी तरफ भागने लगता है। ऑर्क स्केलेटन भी उसकी तरफ भागने लगता है और दोनों अपना हाथ स्विंग करके एक दूसरे से क्लैश कर देते हैं। ऑर्क स्लेयर उसको देखता है, उसके हाथ की हड्डी चबाने लगता है और पीछे से वो जिन उसके एरो के साथ ऑर्क स्लेयर को मारने वाला होता है और बोलता है ये पक्का एक ऑर्क स्लेयर है, इसकी स्किन बहुत मजबूत है, सिर्फ उसकी आँख ही है जिसको आराम से मैं फोड़ सकता हूँ। और वो जिन वही आँख पे उसका एरो शूट कर देता है और ऑर्क स्लेयर की आँख पे वो एरो लग जाता है और वो पीछे हो जाता है। उसके बाद ऑर्क स्लेयर वो एरो निकाल के नीचे फेंक देता है और स्क्रीन पे दिखाता है द ऑर्क हैज़ बीन पॉइजन्ड बाय पॉइजनस ब्लड। और वो जिन मन में बोलता है पॉइजन और जल्दी फैलेगा क्योंकि उसके वीक स्पॉट पे लगा है। और उसके बाद ऑर्क स्लेयर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको आग में बहुत दुख रहा है और फिर ऑर्क स्लेयर वहीं पर गिर जाता है। और वूजिन बोलता है पॉइजनस ब्लड स्केल सिर्फ लेवल 2 पे है तो उसमें शायद हाई क्रिटिकल पावर नहीं होगी, लेकिन ये ओवरऑल इफेक्टिव है। और तुम देख सकते हो ऑर्क स्लेयर का सर एकदम घूमने लगा है और ऑर्क स्केलेटन ऑर्क स्लेयर को मार देता है। और वूजिन के सामने स्क्रीन आती है, उस पर लिखा रहता है तुमने एक ऑर्क स्लेयर को मार दिया, तुमने डंजन क्लियर कर लिया, तुम लेवल अप हो गए, तुम 1 घंटे में अपने घर वापस जा सकते हो। और वूजिन ये सब स्केलेटन को देख के बोलता है लगता है ये ऑर्क स्लेयर ये ऑर्क्स और प्लेयर्स को खा रहा था, क्या वो एमवीपी यंगवन पार्क यहाँ पर होएगा कहीं पर। और वो एक चीज़ नोटिस करता है, एक स्केलेटन को वो शॉर्ट से मारा है और वो बोलता है ये चीज़ ऑर्क ने नहीं की होगी। और ये देख के लग रहा है कि किसी ने पीछे से मारा है इसको। मैं बता नहीं सकता ये मर्डर इंटेंशनल था या एक्सीडेंट, लेकिन मर्डर पैसे के लिए और सामान के लिए यौम बाकी क्लैन वाले करते नहीं है। और मन में बोलता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ये डंजन का टाइम ख़त्म हो रहा है, कहाँ मैं ढूंढ सकता हूँ इसको। और उजिन को कोई चीज़ चमकती हुई दिखती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जो चीज़ चमक रही थी उसके पास आ जाता है और मन में बोलता है ये बहुत छोटा है, सिर्फ 1% इस पर फिट हो सकता है और उसके अंदर एक स्केलेटन रहता है। और वुजिन बोलता है ये स्वॉर्ड की ब्लेड क्लीन लग रही है बहुत और ऐसा लग रहा है कि इस स्केलेटन को कुछ हुआ ही नहीं है। इसका मतलब जब इसके प्लेयर मारे जा रहे थे अपने मौत का इंतजार कर रहा था और ऐसा कौन कर सकता है फिनिक्स गिल्ड के अंदर। और हंसते हंसते बोलता है यू नो फॉर द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन यंगवन पार्क्स क्लैन। और उसके शोल्डर पे लिखा होता है जॉन वाई जी। और वुजिन बोलता है इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी इसके लिए। और वो स्केलेटन से कुछ नीचे गिरता है। वुजिन उसको देख के बोलता है क्या है ये। वो एक बुक रहती है और वो बुक को देखता है और बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है इस पे लिखा हुआ, लेकिन उसको कुछ दिख जाता है बुक के अंदर जो कि रहता है ब्लैकलेट फॉर यंग वन पार्क्स क्लैन। और वो जिन वो बुक को बंद करके बोलता है आज तो मेरा लग बहुत अच्छा है, मेरे को ये चीज़ भी मिल गई, ये चीज़ बहुत यूज़फुल होने वाली है। चैप्टर 10 यहाँ ख़त्म होता है, फिर चैप्टर 11 पे आते हैं अपन और 11 चैप्टर पे दिखाता है लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड वापस से उजिन को प्रेस किया है और उसको वापस एक लेजेंडरी स्किल भेज देता है। और उजिन एकदम एवल हंसते हंसते बोलता है किसको पता था कि ये चीज़ मेरे पास होगी। आइज ऑफ एन्यूबस, ये एबिलिटी से तुम कोई भी डेड पर्सन की मेमोरीज के अंदर दे सकते हो। और ओजिन उसको फाड़ता है और एबिलिटी अनलॉक कर लेता है और बोलता है ये लाइफ में तो बहुत लकी हूँ मैं। और फिर वो स्केलेटन की खोपड़ी अपने मुंह के सामने रखता है और उसकी एबिलिटी यूज़ करता है और उसके आँख से कुछ काला काला निकलने लगता है और आइज ऑफ एन्यूबस यूज़ करने लगता है। और फिर उसके बाद सारी पास्ट मेमोरीज देखने लगता है उसके। यंग यू से कोई हेल्प मांग रहा होता है लेकिन यंग यू उसको छोड़ के भाग जाता है वो एक केव के अंदर और बोलता है मैं यहाँ नहीं मर सकता, ह्यूमंस को हंट करना ये एक क्राइम है, ऐसा लग रहा है ये मेरे पीछे कर रहा है। और इसका पीछे कौन कर रहा है, ये इंसान जो आगे जाके ओनर बनने वाला है फिनिक्स गिल्ड का, यंग वन पार्क। और उसके बाद ऊजी ने अपनी एबिलिटी यूज़ करना बंद कर देता है। उसके बाद बोलता है क्या ये मरे हुए लोग की मेमोरीज थी, मरे हुए लोग के पास्ट में देखना बहुत मुश्किल है, वो ज़्यादा माना ख़त्म होता है, लेकिन सब चीज़ में वो समझ आ गई है अभी। इसकी मेमोरीज और जो ब्लैकलिस्ट बुक मिली मेरे को उससे मेरा काम हो जाएगा। उसके जैसा इंसान भी ये चीज़ को मना नहीं करेगा। जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग उस पर ही आते हैं। उसके घर पे कोई एम्प्लॉय को बहुत मार रहा होता है और वो बोलते हैं तुमने एक और प्लेयर को अंदर जाने दिया। और जिसको मार रहा है वो सॉरी बोलता है और बोलता है अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं उसको जाके मार दूंगा। और ये सामने जिसकी बात उजिन कर रहा था वो बोलता है मार देगा कैसे, तू तो उसको रोक भी नहीं पाया डंजन बजाने से पहले, क्या करूँ मैं स्किम में इसके साथ, क्या इसकी फालतू की बात सुनूं मैं। और मैं स्किम माफी मांगने लगती है और बोलते ये सब चीज़ को हैंडल करती हूँ मैं जल्दी से जल्दी। और जिसको मार देते हैं उसको सिक्योरिटी बाहर लेके जाती है और वो अपनी जान की भीख मांगते रहता है। और फिर उसके बाद ये बोलता है
एक नया लड़का डंजन को अकेले संभाल रहा है। ऐसा लगता है इसके पास बहुत अच्छी स्किल है। मैं इम्प्रेस थी या कुछ और नहीं उससे, लेकिन उसकी रेपुटेशन है गिल्ड के अंदर। ऐसे तुमने कहा था मिस किम। और वो बोलती हाँ, उसके पहले मिशन में उसकी पार्टी को अबैंडन कर दिया था और सारे रिवॉर्ड्स खुद ही क्लेम कर लिया था, लेकिन ये अनवेरीफाइड है। और फिर उसके बाद उसका फ़ोन बजने लगता है। वो बोलता है कौन है, और जो सामने फ़ोन में है वो बोलता है वो जिनकी आया सर तुमसे मिलने। और ये बोलता है ये तो बहुत मज़ेदार इंसान है, ये तो खुद ही हम लोग के पास आ गया हम लोग से मिलने। और फिर उसके बाद हम लोग फिनिक्स गिल्ड पे आते हैं और वो आदमी बोलता है फिनिक्स गिल्ड को जो A+ रैंक मिले हैं उसमें से हमारे पास 20 स्पॉट्स है, लेकिन और जो क्लैन आ रहे हैं सब लोग के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 स्पॉट्स बाकी है। और फिर लोग बात करने लगते हैं कि वो खाली स्पॉट को कौन लेगा। उतने में ही इसका फ़ोन बज जाता है। अब फ़ोन में बोलते हैं यंग वन पार्क का फ़ोन आया है, और ये उसका फ़ोन उठा लेते हैं और पूछता है क्या हुआ, और वो उससे कुछ बात करने लगता है। उसके बाद बोलते हैं मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। और ये सामने वाला लड़का पूछता है क्या हुआ सर, और ये बोलते हैं यंग मैन बोल रहे हैं कि वोजिन को एक स्पॉट दे दो, लेकिन किसी को बताना मत। उसने कहा वोजिन की रेपुटेशन पहले से ही ख़राब है, तो कोई उसको लाइक नहीं करेगा और अकेले छोड़ देगा। और ये पूछता है क्या वोजिन किम अब यंग मैन पार्क्स क्लैन का है, और बूढ़ा आदमी बोलता है हमें अभी नहीं पता ये। यंग मैन शायद वोजिन का एडवांटेज ले रहा होगा। यंग मैन पार्क के पास बहुत दिमाग है, किसे पता था कि वो वोजिन किम को यूज़ करेगा ऐसे तरीके से। लेकिन वोजिन किम क्या कर रहा था उसके पास, वो यंग मैन पार्क के पास गया कैसे। और फिर हम लोग यंग मैन पार्क के पास आते हैं। उसके पीछे मिस किम बोलती है गिल्ड मास्टर तुमने एग्री क्यों किया वोजिन किम को। वो बोलता है वो लड़का मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं दूसरे अच्छे प्लेयर ढूंढ भी रहा था नजर में जाने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके जैसे प्लेयर बहुत ईजी है एक्सप्लॉइट करना। और फिर 1 घंटे पहले की बात बताते हैं। यंग मैन वही बुक पकड़ के बोलते हैं क्या तुझको पता है तू क्या लाया है मेरे पास। और वोजिन बोलते हैं हाँ पता है मेरे को, मैंने ये पूरी बुक पढ़ ली है। और वो बोलता है अभी क्या क्या प्लान है तेरा, क्या तू मेरे को ब्लैकमेल करेगा पैसे के लिए। और वो जो बोलता है नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं एक सजेशन देने आया हूँ। तुम्हें वो A+ टियर डंजन पता है, मेरे को डंजन में एक स्पॉट चाहिए। वो बोलता है क्या, और हंस के बोलता है तू तो बहुत खतरनाक लड़का है, क्या तुमको पता है कि वो डंजन कैसा है। और वोजिन बोलता है हाँ पता है मेरे को, बस यह गिल्ड फिनिक्स गिल्ड और बाकी सब गिल्ड जो कोरिया में है वो फाइट कर रही है डंजन के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर है इसमें। और वो बोलता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस पर साइन अप करूँ, तेरे दिमाग ख़राब हो गया होगा। लेकिन वो बोलता है डील, मैं तेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन एक कंडीशन में। उतने में ही 11 चैप्टर ख़त्म हो जाता है और ये वीडियो भी यही ख़त्म होती है। अगर तुम्हें देखने का आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। बाय।